अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि 9th क्लास बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक नंबर 6 है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का हम आज डीपली डिस्कस करेंगे। कल के टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो कल के टॉपिक में मैंने आपको क्लासिफिकेशन द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था कि क्लासिफिकेशन का बुनियादी यूनिट कौन सा है। उस द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने स्पीशीज़ को डिस्कस किया था, स्पीशीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी एग्जांपल पढ़ी थी, स्पीशीज़ के दरमियान डिफरेंस मैंने आपको बताया था। उसके बाद दूसरा जो है हमने शार्ट सी हिस्ट्री पढ़ी थी, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम या हिस्ट्री ऑफ 5 किंगडम को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ साइंसदानों के मुख्तलिफ साइंटिस्ट के काम पर थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाया था। जैसे अरिस्टोटल ने कौन सा काम किया क्लासिफिकेशन के रिगार्ड्स, अरिस्टोटल ने कौन सा काम किया था। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में अबू उस्मान उमर अल-जैद और इस तरह कार्लस लिनियस और कुछ और साइंसदान थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपने कौन कौन से वर्क, कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम दी। तो आज के अगर टॉपिक की तरफ जाएं तो आज है हमारा टॉपिक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किस तरह जो है ना जानदारों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, 2 किंगडम में तकसीम किया गया। तो इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसका पस मंज़र क्या था। तो कि जब हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से जब साइंसदानों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज कराया कि तमाम के तमाम जानदार जो हैं या तो कोई प्लांट्स है या एनिमल्स है, 2 ही किंगडम बनाए थे, प्लांटी बनाया था या एनिमेलिया बनाया था। तो किस बेस पर उन्होंने किंगडम प्लांटी को ऑर्गेनाइज किया था या किस बेस पर किंगडम एनिमेलिया बनाया था। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री आज पढ़ने जा रहे हैं हम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो 2 किंगडम बनाए थे, ये सबसे पुराना सिस्टम है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का। सबसे जो ओल्डेस्ट सिस्टम है वो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जानदारों को 2 किंगडम में तकसीम किया गया था। किंगडम प्लांटी था और किंगडम एनिमेलिया था। किंगडम प्लांटी में कौन से जानदारों को रखा गया था और उसके बाद किंगडम एनिमेलिया में कौन से जानदारों को रखा गया था, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो किंगडम प्लांटी में ऐसे जानदारों को रखा गया था जो क्या थे, ऑटोट्रॉफ से। ऐसे जानदार जो ऑटोट्रॉफ से उनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था। अब ऑटोट्रॉफ से क्या मुराद है, कहता है वो तमाम के तमाम जानदार जो अपनी खुराक इनऑर्गेनिक मटीरियल से खुद ही तैयार कर सकते हैं और अपनी खुराक के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करते। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से खुद ही तैयार कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और इन तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को यानी कि ऑटोट्रॉफ्स को किस किंगडम में रखा गया था, किंगडम प्लांटी में रखा गया था। तो स्टूडेंट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में दूसरा किंगडम जो बनाया गया था वो था किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में कौन से जानदारों को रखा गया, तो ऐसे जानदार जो हेटरोट्रॉफ्स हैं उनको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया गया। ऐसे जानदार जो हेटरोट्रॉफ्स से किंगडम एनिमेलिया में शामिल किए गए। तो हेटरोट्रॉफ्स कैसे जानदार होते हैं, कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और अपनी खुराक के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर इन्हिसार करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। कहता है द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। और हेटरोट्रॉफ्स को तमाम के तमाम हेटरोट्रॉफ्स को किस में रखा गया, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। 2 किंगडम कौन कौन से थे, प्लांटी थे, एनिमेलिया था। और प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया, ऑटोट्रॉफ्स को रखा गया। उसके बाद एनिमेलिया में हेटरोट्रॉफ्स को रखा गया। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और अपनी खुराक के लिए किस पर इन्हिसार करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर इन्हिसार करते हैं। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब ऑर्गेनाइज हो गया तो उसके बाद इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, कौन से ऑब्जेक्शन थे, कौन से ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से ये जो था फॉल नहीं हुआ, यानी कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर ड्रॉबैक्स की जानिब आए, इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स की जानिब आए तो ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सिस्टम्स जो है ना, सबसे पहला ड्रॉबैक जो इसका ये था कि जुगलीना लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ना, बायोलॉजिस्ट ने जुगलीना लाइक ऑर्गेनिज्म को पहचाना कि जुगलीना लाइक ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। कैसे ऑर्गेनिज्म थे जुगलीना? जुगलीना ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि प्लांट
प्लांट्स लाइक भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता था और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल लाइक भी रखता था। यानी कि प्लांट लाइक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी? जुगलीना ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें क्लोरोफिल मौजूद था, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल थी। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या था कि इसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी थी। और एनिमल लाइक अब क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से इसको किंगडम प्लांटी में भी रखा जा सकता था, लेकिन साथ साथ इसमें एक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद थी। और वो कौन सी थी कि इसमें सेल वाल जो थी वो मौजूद नहीं थी। यानी कि सेल वाल जो थी वो एब्सेंट थी, लैक ऑफ सेल वाल था। और उसके साथ साथ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी इसकी वो क्या थी? हेटेरोट्रॉफिक थी। ये दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थे जुगलीना में। इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ना तो इसको प्लांटी में रख सकते थे बायोलॉजिस्ट, ना ही किंगडम एनिमलिया में रख सकते थे। तो जुगलीना लाइक ऑर्गेनिज्म जो थे वो इस बात के जो है ना जोर दे रहे थे, इस बात की जिसको कहते हैं कि ज़रूरत पेश आ रही थी कि एक और किंगडम जो है ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इस जुगलीना लाइक ऑर्गेनिज्म की वजह से ही साइंसदानों को या बायोलॉजिस्ट को सोचने पर मजबूर है कि एक और किंगडम को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारिफ कराया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने मुतारिफ कराया था? कहता है इन 1866 में अर्नस्ट हैकल एक संस्थान का नाम था, उसने क्या किया? इस प्रोपोज किंगडम प्रोटिस्टा एक और तीसरे किंगडम को जो है प्रपोज किया, तीसरे किंगडम की बुनियाद रखी जिसका नाम था प्रोटिस्टा। अब इस किंगडम में कौन से जानदारों को उसने रखा? इस किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से जानदारों को अर्नस्ट हैकल ने रखा था? तो कहता है टू अकोमोडेट जुगलीना लाइक ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्रोटिस्टा को प्रपोज किया गया जुगलीना लाइक ऑर्गेनिजम्स को अकोमोडेट करने के लिए। यानी कि तो उनके 3 किंगडम बना दी गए, जानदारों की 3 तरह की क्लासिफिकेशन कर दी गई कि या तो कोई जानदार एनिमल लाइक होगा, या प्लांट लाइक होगा, या जुगलीना लाइक होगा। लेकिन स्टूडेंट्स 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद थे। कुछ ऐसे भी जानदार जो कुछ ऐसी जानदारों में कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ ऐसी बातें थी जिनको वजाहत ना कर सकता, जिसकी वजह से इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर इसके ड्रॉबैक्स की जाने आए तो इसके ड्रॉबैक्स में सबसे पहला ड्रॉबैक जो था वो क्या था? डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के मुताल्लिक कोई वजाहत पेश ना की कि प्रोकैरियोट्स का हम किस किंगडम में रखेंगे, यूकैरियोट्स के हम किस किंगडम में रखेंगे। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि प्रोकैरियोट्स हम पहले ही चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स कैसे जानदार होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल में वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई वजाहत पेश ना की गई कि प्रोकैरियोट्स कौन से किंगडम में शामिल हैं और यूकैरियोट्स के किंगडम में शामिल हैं। और उसके बाद अगर दूसरे ड्रॉबैक की बात करें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, दूसरा ड्रॉबैक जो मौजूद था वो था रिजेम्बलेंस ऑफ फंजाई विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद रखिएगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया गया, लेकिन जो स्टडी होती गई ना तो बायोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो फंजाई है ना इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स लाइक भी हैं, बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स लाइक हैं, तभी तो उन्होंने किंगडम प्लांटी में इसको रख दिया था। लेकिन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है एनिमल लाइक भी मौजूद हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसकी प्लांट्स लाइक थी? कोई वैसे तो इसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स लाइक थी, लेकिन सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक जो थी इसकी प्लांट लाइक वो इसकी सेल वाल की मौजूदगी थी, प्रेजेंस ऑफ सेल वाल थी। और उसके साथ साथ उसके बाद जो है एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक था, यानी कि जो क्या हेटेरोट्रॉफिक किस्म का जानदार था। और तीसरा जो है इसकी सेल वाल जो थी ना, सेल वाल मौजूद तो थी, प्लांट लाइक सेल वाल मौजूद तो थी, लेकिन सेल वाल में जो केमिकल मौजूद था वो केमिकल सेलुलोज नहीं था बल्कि काइटन की बनी हुई। फंजाई की सेल वाल जो थी वो काइटन की बनी हुई थी, और पौधों की सेल वाल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लांट्स की जो सेल वाल होती है वो जिस केमिकल की बनी होती है वो सेलुलोज होता है, और फंजाई की सेल वाल बनी हुई थी काइटन की। इन ड्रॉबैक्स की वजह से
बायोलॉजिस्ट इस बात का पर मजबूर हुए कि इस तरह के फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक और किंगडम को वजूद में आना चाहिए, एक और किंगडम को जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कल हम इंशाल्लाह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब आज के टॉपिक में आपने क्या क्या याद करना है और लिखना क्या है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा टॉपिक है, उसमें कौन कौन से 2 किंगडम शामिल है, किंगडम के नाम याद होने चाहिए। किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है। और किंगडम प्लांटी को या किंगडम प्लांटी में कौन से जानदारों को रखा गया था, ऑटोट्रॉफ्स को रखा गया था। याद रखिएगा 2 नंबर का अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स की डेफिनेशन आ जाती है। डिफाइन ऑटोट्रॉफ्स और डिफाइन हेटरोट्रॉफ्स विद एग्जांपल। तो ऑटोट्रॉफ्स की आपने डेफिनेशन करनी है, अपनी कॉपी में लिखनी है, याद भी करनी है और उसके साथ एग्जांपल्स भी देनी है। कोई सी भी प्लांट्स जो हैं सारे प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इसके एग्जांपल में। और उसके बाद हेटरोट्रॉफ्स की बात करें तो हेटरोट्रॉफ्स की डेफिनेशन लिखनी भी है आपने कॉपी में और याद भी करनी है और उसके साथ एग्जांपल भी देनी है। हम खुद हेटरोट्रॉफ्स हैं। उसके बाद अगर ड्रॉबैक्स लिखने हैं तो राइट, ये अलहदा से यह भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसका ड्रॉबैक्स यूगलीना लाइक प्लांट ही था, यूगलीना लाइक ऑर्गेनिज्म ही था। तो यूगलीना लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों इसका ड्रॉबैक्स था, इन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो इसको रिजेक्ट कर रही थी, जो कौन सी यूगलीना की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ड्रॉबैक्स के तौर पर उसको बयान किया गया। तो उन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने याद करना है। उसकी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, लेक ऑफ सेल वॉल और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कब और किसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या किंगडम प्रोटिस्टा को कब और किसने प्रपोज किया था। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टम में अलहदा से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किंगडम प्रोटिस्टम में आप कौन से जानदारों को रखते हैं। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये अकोमोडेट करता है यूगलीना लाइक ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक इसका है डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स की डेफिनेशन हम पहले ही अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, याद भी कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा अगर टॉपिक मौजूद हो रहा है तो आपने दोबारा जो है ना आपने रिवाइज करने के लिए प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स की डेफिनेशन भी आज के टॉपिक में अपनी कॉपी में लिखोगे भी सही और याद भी करोगे। उसके बाद रिजेम्बलेंस ऑफ फंजाई विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंजाई की प्लांट के साथ कौन सी रिजेम्बलेंस थी और फिर फंजाई की एनिमल के साथ कौन सी रिजेम्बलेंस मौजूद है। उसके बाद फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, अलहदा से एमसीक्यूज भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन लिखें। और याद रखिएगा पौधों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक केमिकल है और फंजाई की सेल वॉल जिस केमिकल से बनी होती है वो क्या होता है, काइटन होता है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।